10 मुहर्रमुल हराम पर सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र मुख्तलिफ शहरों में हसास इलाकों में मोबाइल फ़ोन सर्विस मुअत्तल कर दी गई। पेशावर में जुलूस के अतराफ मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद। कोयटा और फैसलाबाद में मोबाइल फ़ोन सर्विस रात 12 बजे तक मुअत्तल। डबल सवारी पर भी पाबंदी होगी। कई शहरों में रात 10 बजे तक मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद रहेगी। मुहर्रमुल हराम के मौके पर छोटे बड़े शहरों में जुलूस के रास्तों पर सबीलें कायम। लंगर का भी एहतमाम। जगह जगह हलीम, बिरयानी, जर्दे और दाल चावल की देगे तैयार। मुल्तान में मटके वाली सबील तवज्जो का मरकज। शहादत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जालिम और जाबिर के सामने डट जाने और ईसार और कुर्बानी का इस्तारा है। कोरोना का खतरा अभी टला नहीं। उम्मीद है पूरी कौम यौम आशूर पर हिफाजती तदाबीर पर अमल दरामद को यकीनी बनाएगी। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का यौम आशूर पर कौम के नाम पैगाम। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि जज्बा शब्बीरी मुसलमानों की ईमान और यकीन, सच्चाई और उसूल पसंदी की रिवायत को जिला बख्शता है। मकबूजा कश्मीर के अवाम ने हक पर कायम रहते हुए हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सुन्नत को जिंदा रखा। कश्मीरियों की कुर्बानियों को भी खिराज तहसीन पेश करना चाहिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि जुल्म और झूठ का मुकाबला करने के लिए हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की पैरवी करनी चाहिए। जुल्म और नाइंसाफ़ी के सामने नहीं झुकेंगे। जुल्म मकबूजा कश्मीर में हो या फ़लस्तीन में, उसके खिलाफ लड़ना होगा। आज के दिन करबला के अजीम शोहदा को खिराज अकीदत पेश करते हैं। कराची में बारिश के बाद की सूरत हाल हुक्काम के लिए टेस्ट केस बन गई। बांस सड़कों और गलियों में जमा पानी निकालना चैलेंज बन गया। खारादर, मीठादर, बर्न्स रोड, लियाकताबाद, नॉर्थ नाज़माबाद, नॉर्थ कराची, गुलशन इकबाल, बहादुराबाद समेत कई इलाकों में जगह जगह कीचड़ और गंदगी के ढेर। पैदल चलना मुश्किल हो गया। नया नाज़माबाद में बारिश के पानी में फंसे शहरियों को रेस्क्यू करने के लिए नेवी और आर्मी का ऑपरेशन जारी। छोटी कश्तियों के जरिए फंसे हुए लोगों को निकाला जा रहा है। नया नाज़माबाद में लोगों की गाड़ियां और दीगर इमलाक अब भी पानी में डूबी हुई हैं। कराची में डिफेंस के मुख्तलिफ खयाबान से पानी की सतह कम होना शुरू हो गई। खयाबान हाफिज से पानी की निकासी कर दी गई। खयाबान कासिम के बेशतर जगहों से भी पानी निकाल दिया गया। खयाबान इत्तेहाद में अब तक पानी मौजूद। मुस्लिम कमर्शल में भी पानी की निकासी मुमकिन न हो सकी। खयाबान शुजात की बेशतर गलियों से पानी साफ, ताहम कुछ गलियां अब भी ज़ेरे आब। फेज़ 8 सबा एवेन्यू के इलाके से भी पानी ना निकाला जा सका। टिप टॉप DHA हो या टिप टिप टपकता सुरजानी, 4 रोज से पोश और मुतवसत इलाके में पानी ही पानी। करोड़ों के बंगलों में रहने वाले भी बेसुकून, लाखों के मकान वाले भी परेशान। डिफेंस की कई अहम सड़कों पर अब भी बरसाती पानी जमा। शाहराहों से पानी ना उतरने के बाइस अक्सर घरों से भी पानी नहीं निकाला जा सका। सुरजानी टाउन में लकड़ी के तख्तों से बनी कश्तियां आमदोरफ्त का जरिया बन गईं। कराची में डिफेंस और क्लिफ्टन से तहरीक इंसाफ के रुकने कौमी असम्बली आफ्ताब सिद्दीकी ने DHA और क्लिफ्टन कंटोनमेंट बोर्ड के खिलाफ असम्बली में आवाज उठाने का ऐलान कर दिया। कहा, बारिश के बाद 3 दिन तक यहाँ कभी पानी जमा नहीं हुआ। इन इलाकों का ड्रेनेज सिस्टम खराब है। सिविल सोसाइटी को भी मुतहर्रिक करेंगे। पिटिशन भी फाइल करेंगे। PTI के MPA शहजाद कुरैशी का भी सूरत हाल पर अफसोस का इजहार। वजीर आजम और सदर से DHA और CBC का ऑडिट कराने और सूरत हाल का नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का खारादर का दौरा। कहा, खारादर में बारिश के बाद गटर चौक हो गए हैं। वाटर बोर्ड और KMC की 20 गाड़ियां पानी साफ कर रही हैं। आवाम की तकलीफ का एहसास है। इलाका मकीनों से माजरत ख्वाह हैं। कोशिश है शाम तक सारा इलाका क्लियर हो जाए। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि DHA में खयाबान शहर के एक हिस्से से पानी निकाल दिया गया है। रात लगाए गए पंप की वजह से 26 स्ट्रीट में भी पानी की सतह कम हुई है।
पानी निकालने के लिए टीमें मुसलसल काम कर रही हैं। कराची में क्लिफ्टन और डिफेंस के मुख्तलिफ इलाकों में 4 दिन से बिजली गायब। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक DHA फेज 7, खयाबान सहर, शहबाज और खयाबान राहत में बिजली बहाल कर दी गई। क्लिफ्टन ब्लॉक 1, 2, 5, 9 और पंजाब चौरंगी के इलाकों में भी बिजली बहाल कर दी गई। गुलशन जमाल, नॉर्थ नाजमाबाद ब्लॉक M, N, मलीर कैंट, कोरंगी के एरिया में भी बिजली बहाल हो गई। तर्जुमान के मुताबिक इलेक्ट्रिक के CEO ने क्लिफ्टन कंटोनमेंट और DHA को गलियों से पानी निकालने के लिए खत लिख दिया है। बारिश के बाद कीचड़ और गंदगी से कराची सब्जी मंडी का बुरा हाल। सब्जी और फल गल सड़ गए। इलाके में बदबू और ताफुन फैलने लगा। सब्जी मंडी की सूरत हाल से वबाई अमराज फैलने का खतरा। ताजिरों ने मुतालबा किया है कि महकमा ज़राअत और मंडी कमेटी फौरी सफाई कराए। ज़ोहरा निगाह की नज़्म, सुना है जंगलों का भी कोई दस्तूर होता है। कराची के हालात की भरपूर अक्कासी करने लगी। हालिया बारिशों के बाद मसाइल से दो चार अवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं। माजी में मारूफ दानिशवर अनवर मकसूद ने जियो के प्रोग्राम में यही मशहूर नज़्म पढ़ी थी। सहवन के करीब मंचर झील से मुल्हक दानिस्तर का गेट तब्दील ना किया जा सका। डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि गेट की तब्दीली का काम जारी है। मंचर झील में गुज़िश्ता रोज़ पानी के शदीद दबाव ने दानिस्तर का दरवाज़ा तोड़ दिया था। झील से पानी का रिसाव जारी। इलाके में खौफ, लोगों की नकल मकानी। कराची में शदीद बारिशों और बिजली के तवील ब्रेकडाउन की वजह से मोबाइल फ़ोन सर्विस में तातुल। कुछ इलाकों में नेटवर्क बहाल कर दिया गया। मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सर्विस मुअत्तल होने की वजह से शहरियों को एक दूसरे से राबते में मुश्किलात का सामना। लाजमी खिदमात के दफातर को फील्ड स्टाफ से राबते में शदीद मुश्किलात। कुछ बैंक्स की ATM और पेट्रोल स्टेशन पर फ्यूल कार्ड सर्विस भी जुज़वी मुअत्तल। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बालाई इलाकों में बारिशों का नया सिस्टम दाखिल हो गया। बेशतर बालाई इलाकों में आज से मंगल तक बारिशों की पेशगोई। आज शाम कराची में भी बारिश का नया सिस्टम दाखिल होने का इम्कान। शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में मुतदिल बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज रात से बालाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा में तेज़ बारिश हो सकती है। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में भी अक्सर मकामात पर तेज़ बारिश मुतवक्के। कल से बुध तक पंजाब के कई शहरों में बारिश का इम्कान। बारिश से शहरी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग और नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया की जानिब से FBR को जवाब की कॉपी जियो न्यूज़ ने हासिल कर ली। जवाब में सीरीना ईसा ने मुतालबा किया है कि उन्हें वज़ीर आज़म इमरान खान, फ़रूख नसीम, शहजाद अकबर, अनवर मंसूर खान, वहीद डोगर और इशफाक अहमद का टैक्स रिकॉर्ड दिया जाए। उनके ख़ानदान के ज़राए आमदन, इनकम टैक्स, टैक्स रिटर्न समेत बैरून ममालिक बैंक अकाउंट्स की तफसील भी बताई जाए। कोरोना वायरस कारोबारी तबके की मुश्किलात में इजाफा कर गया। गैलप पाकिस्तान की बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स की हालिया रिपोर्ट में 66% ताजिरों ने कोरोना की वबा के दौरान खरीदो फरोख्त में कमी का कहा। 10% ने इजाफे का बताया। खरीदो फरोख्त में कमी से सबसे ज़्यादा मुतासर खाने पीने का कारोबार हुआ, जिससे मुंसलिक 85% ताजिरों ने फरोख्त कम होने की शिकायत की। इसी शोबे ने नुकसानात के बाइस सबसे ज़्यादा मुलाजमीन को बरतरफ करने का भी कहा, जिसकी शरह सर्वे में 39% नजर आई। अलबत्ता कारोबार की मौजूदा सूरत हाल पर 58% ताजिरों ने इत्मीनान का इजहार किया। गुज़श्ता सर्वे में ये शरह 24% थी। सेनेट इंतखाबात में वोटों की मुबैना खरीदो फरोख्त रोकने के लिए आईनी तरमीम का फैसला कर लिया गया। विफाकी काबीना ने सेनेट इलेक्शन में सीक्रेट बैलेट खत्म करने के आईनी मुसवदे की मंजूरी दे दी। पहले सेनेट इंतखाबात में अरकान खुफिया राय शुमारी के जरिए वोट कास्ट करते थे। ओपन वोट के जरिए मालूम हो सकेगा किस रुकने असम्बली ने किस उम्मीदवार को वोट दिया। ज़राए के मुताबिक तरीकाकार की तब्दीली के लिए आइन के आर्टिकल 226 और 59(2) में तरमीम की जाएगी।
स्वात के इलाके मालम चब्बा में नून लीग के सूबाई सदर अमीर मकाम की रिहाइशगाह में आग लग गई। मेहमानों को बहिफाजत निकाल लिया गया। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक मुमकिन तौर पर आग शॉर्ट सर्किट के बाइस लगी। नई दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन की कोशिश कामयाब। भारत में फंसे हुए 200 पाकिस्तानियों की वतन वापसी 3 सितंबर को होगी। पाकिस्तानी अटारी वाघा बॉर्डर के रास्ते वतन वापस आएंगे। पाकिस्तानी शहरी भारतीय गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, नई दिल्ली और राजस्थान में फंसे हुए हैं। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकीलुर रहमान 170 रोज से कैद में। मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, द न्यूज़ और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान दूसरा T20 मैच आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 6:15 बजे शुरू होगा। 3 मैचेस की सीरीज में दोनों टीमों के दरमियान पहला T20 मैच बारिश की नजर हो गया था।